हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेल्को एंड टेक की। नहीं, आज ज्यादातर टेल्को की है। टेक की इस वीक मैंने छोड़ी थी क्योंकि टेल्को की काफी सारी एडेड न्यूज थी, तो मैंने सोचा टेल्को को पहले ज्यादा प्रायोरिटी देके इनको पूरे तरीके से कवर किया जाए। स्टार्ट करते हैं। पहली अपडेट जियो की तरफ से आती है। लास्ट वीक हमने आपको बताया था बहुत ही इंटरेस्टिंग जियो गेमिंग के जो प्लान्स निकले थे, उसके अंदर टिच्चू सा इन्होंने डेटा प्लान ऐड करा था। 10-10 MB बांट दिया था अपने 48 एंड 98 वाले प्लान के अंदर। अब पता नहीं किसी ने शायद हमारी वीडियो देख ली है क्या, कंपनी वालों को शायद याद आ गया कि भाई क्या भूल थी, वहां पे जाके उन्होंने करेक्ट कर दिया। एंड गेस व्हाट, डेटा यहां पे चेंज हो गया है। 10 MB की जगह अब मिलेगा पूरा 0। डेटा वहां से गायब ही हो गया। सिर्फ जो 298 वाला प्लान था जिसके अंदर 3 GB डेटा मिल रहा था वो वहीं का वहीं इंटैक्ट है। बाकी के दोनों प्लान्स में से डेटा गायब। अगली अपडेट वी यानी वोडाफोन आइडिया की तरफ से, एंड इन्होंने अपने नए पोस्टपेड प्लान्स निकाले हैं सिलेक्टेड कुछ रीजन्स के लिए। पर्टिकुलरली अगर दिल्ली NCR की बात करूं तो यहां पे ये अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्लान्स ना काफी इंटरेस्टिंग लगे। एक बार को तो मुझे भी मन कर गया कि भाई पूरी फैमिली को लेके इन प्लान्स के अंदर चलो, क्योंकि ये जो प्लान्स हैं ये लिमिटलेस प्लान्स के नाम से इन्होंने प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली इन प्लान्स के अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी डेटा यूज करो। 5G अनलिमिटेड वाली जगह पे हो तो वो तो चलेगा ही। दिल्ली में 5G लॉन्च किया था एंड ये लिमिटलेस प्लान्स अभी दिल्ली के लिए अवेलेबल नहीं है गजब की बात। प्लान का नाम यहाँ पे है पहले V Max 451 एंड इसके अंदर क्या है कि बेसिकली आपको कोई लिमिट नहीं है डेटा की। पहले यूजुअली पोस्टपेड प्लान के अंदर 50, 75, 80 GB तक ये लोग देते थे सिंगल सिम के ऊपर। अब इन्होंने वो कैप हटा दिया, लिमिटलेस बोल रहे हैं, लेकिन FUP की लिमिट लगा दी है। 300 GB से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। अगर 300 GB से ज्यादा यूज करा तो ये आपको कैटेगराइज कर देंगे कमर्शियल यूसेज के अंदर, जस्ट लाइक एयरटेल करता है अपने अनलिमिटेड 5G के अंदर। अब इन्होंने 451 के अलावा 551 एंड 751 के भी प्लान्स बनाए हैं, लेकिन उनके अंदर डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपको OTT के बेनिफिट सिलेक्ट करने होंगे। 451 के अंदर एक बेनिफिट लोगे, 551 वाले के अंदर 2 एंड 751 के अंदर 3 बेनिफिट्स ले सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि जियो हॉटस्टार, Amazon प्राइम का 6 महीने, सोनी लिव 1 ईयर, ईज माई ट्रिप के कूपन्स एंड इस तरीके के पूरा बंच बना हुआ है। लिस्ट में यहाँ पे लगा दूंगा। लेकिन मजे की बात, इन्होंने सेम प्लान्स के जो बेनिफिट है ना, ये पोस्टपेड में जो फैमिली प्लान्स आते हैं उनके अंदर भी क्लब कर दिया है। 701 का इनका फैमिली प्लान आता है जिसमें 2 सिम्स एडजॉइन कर सकते हो आप एक ही बिल के अंदर। एंड उसमें इन्होंने गेम क्या खेली है, प्राइमरी मेंबर को तो लिमिटलेस डेटा मिलेगा, लेकिन जो सेकेंडरी मेंबर है उसको 40 GB मिलेगा। अब ये चीज मुझे श्योर नहीं है कि यहाँ पे डेटा शेयरिंग होगी कैसे, क्योंकि एक मेंबर के पास कहने को अनलिमिटेड है, दूसरे के पास सिर्फ 40। यूजुअली फैमिली प्लान्स में जब डेटा बंडल होता है तो वो शेयरेबल बिटवीन बोथ द मेंबर्स होता है, या 3 मेंबर है या 4 मेंबर है। लेकिन इस केस में कैसे काम करेगा ये मुझे अभी पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। 701 वाले प्लान में 2 मेंबर ऐड होंगे, 1051 के अंदर 3, 1201 रुपए वाले प्लान के अंदर 4 मेंबर, एंड फाइनली 1401 का प्लान है, उसके अंदर आप घर के 5 मेंबर ऐड कर सकते हो। अगर पांचों को अनलिमिटेड मिल जाए 300 ईच, तो फिर तो मजा ही आ जाए। नहीं फिर बनेगा ये फुल वैल्यू फॉर मनी प्लान, एंड बस सिग्नल आने चाहिए, स्पीड आनी चाहिए। ये जो प्लान्स हैं कौन कौन से सर्कल्स में लॉन्च हो गए हैं वो भी बता देता हूं आपको। सबसे पहले आंध्र प्रदेश इंक्लूडिंग तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, असम एंड द नॉर्थ ईस्ट। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है एंड जम्मू कश्मीर। बस इन्हीं सारे रीजन के अंदर अवेलेबल है। बाकी सबको यहाँ तो वेट करना पड़ेगा या फिर वी को पहले प्ले अराउंड करना पड़ेगा कि भाई ये प्लान वर्क कर रहा है तो लॉन्च करेंगे बाकी के एरियाज में, नहीं तो नहीं। अगली अपडेट BSNL की तरफ से है एंड इन्होंने अपना इंटरेस्ट जताया है कि भाई इनको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए। तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट ये सेटअप करने की बातचीत चल रही है, इससे इनके कोई सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, बिजनेस नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो पावर नीड्स हैं वो अच्छे से केटर हो सकती हैं। एक ना इंडिया की ही एक कंपनी है जिसका नाम है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेसिकली गवर्नमेंट सब्सिडरी है। तो BSNL ने इस कंपनी को रीच आउट किया एंड बात करी है कि भाई क्या हम छोटे छोटे रिएक्टर्स को लगा सकते हैं, प्लांट सेटअप कर सकते हैं ये प्लांट्स, जिससे हमारी एनर्जी नीड्स कंप्लीट हो पाए। एंड BSNL इसके रिगार्ड में बहुत सारी डिटेल्स एक्वायर कर रही है कि भाई हमको किस तरह का स्पेस चाहिए, कार्बन क्रेडिट्स का क्या सिस्टम रहेगा, लोकेशन क्या होनी चाहिए एंड सो ऑन। सो टर्न्स आउट कि BSNL इन जगहों पे ज्यादा ध्यान ना दे के 4G एंड 5G एंड 6G को लॉन्च करे तो ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या चाहिए किसी कंपनी को, खास करके जो डूब रही हो। नेक्स्ट अपडेट हमारे वाईफाई स्टैंडर्ड्स को लेके है। आप जब वाईफाई पे कनेक्ट करते हो तो आपको दिखता है 2 यहाँ पे नाम आते हैं SSID, एक तो 2.4 GHz, एक 5 GHz। तो अब जो पूरी टेक इंडस्ट्री है ना, ये अर्ज कर रही है गवर्नमेंट को कि भाई आप 6 GHz को अभी ओपन कर दो सिस्टम, क्योंकि इंडिया वन ऑफ दोज नेशंस है जो डिजिटली बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है एंड बाकी के सारे जो डेवलप्ड नेशंस है वहां पे सब 6 GHz वाला जो स्पेक्ट्रम है
है वो ऑलरेडी खुल चुका है, इंडिया में अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं खोला है। अगर 6 गीगाहर्ट्ज वाला सिस्टम खुल जाता है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जैसे IoT वाले डिवाइसेस होते हैं, वाईफाई पे कनेक्ट रहते हैं, बहुत कम पावर लेते हैं, अल्ट्रा लो पावर पे ऑपरेट करते हैं, वो सब इनेबल हो जाएगा हमारे आसपास। एंड इसके अलावा सिर्फ IoT डिवाइसेस नहीं बल्कि चाहे गेमिंग कंसोल्स हो गए, वाईफाई राउटर्स एंड जितनी भी नई टेक है वो सब चीजें 6 गीगाहर्ट्ज वाले वाईफाई के साथ आना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड इवन जो ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम है ये बेसिकली इंडिया की बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे गूगल, मेटा, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट ये सब BIF के मेंबर्स हैं। एंड इन्होंने भी बोला है गवर्नमेंट को कि भाई ले आओ ना यार 6 गीगाहर्ट्ज, अब खत्म करो अपनी जिद। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो ड्राफ्ट कर रही है कि कितनी पावर होनी चाहिए उसके अंदर, तो उस हिसाब से स्पेक्ट्रम वगैरह ये लोग निकालेंगे, बेचेंगे, जो भी करेंगे। कुल मिला के इंडिया के अंदर 6 गीगाहर्ट्ज बहुत जल्दी आने की संभावना लग रही है। ओवरऑल पूरी दुनिया में 84 से ज्यादा कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना 6 गीगाहर्ट्ज वाला जो बैंड है वो ओपन कर दिया है अनलाइसेंस्ड वाईफाई यूज के लिए। एंड ऑन दी अदर हैंड इंडिया अभी 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज पर ही है, तो जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह करनी है अगर किसी को, या बहुत ही नेक्स्ट लेवल पिंग का जो सवाल है ना कि भाई ऑलमोस्ट 0 हो जाए, वो 6 गीगाहर्ट्ज पे होगा। एंड उस पे आने में इंडिया वर्क कर रहा है। जैसे आप 5 गीगाहर्ट्ज वाला कोई लेते हो प्लान, हमारे आसपास जितने भी ISP हैं अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड लेना चाहो आप उनसे, तो वो 1 Gbps तक की ऑफर करते हैं वायर्ड ब्रॉडबैंड के ऊपर, जिसमें वो अपना राउटर लगा के देते हैं एंड वो 5 गीगाहर्ट्ज पे चलता है। लेकिन अगर 6 गीगाहर्ट्ज आ जाता है तो मैक्सिमम स्पीड की जो बैंडविड्थ है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी सीधा 9.6 Gbps पर। मतलब अभी का जो हाईएस्ट बार है ना उससे भी ऑलमोस्ट 10 गुना तगड़ा स्पीड हो जाएगा। तो बस इसी बारे में बातचीत चल रही है, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। अगली अपडेट अगेन वी की तरफ से। वी यहाँ पे एयरटेल के साथ कंपीट कर रही है मुंबई में एंड वो वी ऐसा बोल रहा है कि 70% जो उनकी ऑडियंस है मुंबई के अंदर, या जो 70% सब्सक्राइबर्स हैं वो ऑलरेडी 5G एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये एयरटेल से नेक टू नेक चल रहे हैं एंड पूरी कंपनी का जो 20% पूरा डेटा का ट्रैफिक है वो अकेला 5G के ऊपर चल रहा है आज की डेट में। एंड टू बी ऑनेस्ट ये काफी बड़ा नंबर है, लेकिन ये बात वोडाफोन आइडिया खुद भी नहीं बोल रहा, ये ओपन सिग्नल ने एक रिपोर्ट निकाली, उन्होंने इसमें मेंशन करा कि वोडाफोन आइडिया इज ऑलरेडी नेक टू नेक विद एयरटेल फॉर 5G अवेलेबिलिटी। एंड इनकी जो 5G की स्पीड है ओवरऑल अगर एवरेज पे देखी जाए तो इनकी 4G से अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स ज्यादा है। मेरे केस में तो वी की सिम में जो डेटा की स्पीड आती है 4G प्लस पे वो अराउंड आती है 9 Mbps। तो 5G की कितनी हुई 5 टाइम्स into 9, 45 से 50 Mbps बस। एक हमारा जियो है, एक हमारा एयरटेल है, 600 Mbps की स्पीड फेंकते हैं। अगली अपडेट स्टारलिंक की तरफ से एंड बहुत जल्दी इनको लाइसेंस मिलने वाला है। हमारी गवर्नमेंट ने ये बोला है जो 3rd लाइसेंस मिलेगा कंपनी को इंडिया में वो है स्टारलिंक। एंड इस लाइसेंस को देने के बाद गवर्नमेंट फाइनली स्पेक्ट्रम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इन द टेल ये आया है कि एयरटेल और जियो यहाँ पे अपोज कर रहे हैं कि भाई स्टारलिंक ने अपने प्लान अनाउंस करे थे 840 रुपए महीने पे, तो भैया ये मत करो, हमारा सैटेलाइट का धंधा बर्बाद मत होने दो। हालांकि स्टारलिंक एयरटेल और जियो के साथ में स्ट्रेटेजिक अपनी पार्टनरशिप्स बना रहा है, लेकिन फिर भी उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई हमारे फाइबर वाले इतने, मतलब हम हजार रुपए ले रहे हैं 200 Mbps के प्लान के, ये स्टारलिंक वाला 800 रुपए में क्या क्या दे देगा। ऑन दी अदर हैंड वहां पे एक बात ये भी चल रही थी कि सैटेलाइट इंटरनेट जब हम इंडिया में लॉन्च करेंगे, जो इनके वायरलेस टर्मिनल्स आएंगे, क्या उनको सब्सिडाइज किया जाए। जहां पे इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक Amazon, कुइपर एंड स्टारलिंक ये बोल रहे हैं कि भाई जो वायरलेस डिवाइसेज हैं उनको सब्सिडी दो, लोगों को सस्ते में पड़े। एंड गवर्नमेंट का एक ऑलरेडी फंड बना हुआ है जिसमें से पैसा यूज करके इन चीजों को सब्सिडाइज कर देना चाहिए पब्लिक के लिए। ऑन दी अदर हैंड इंडियन टेलीकॉम प्लेयर्स कह रहे हैं क्यों, हलवा है क्या, उसके अंदर पैसा भी तो हमने ही डाला है, हमने अपने रेवेन्यू में से उस फंड को बनाया एंड अब उसी फंड को हमारे अगेंस्ट में यूज करोगे। तो ये पूरा सीन चल रहा है सैटेलाइट का, इलोन का आने का। एक तरफ टेस्ला का उनका सीन चल रहा है कि नहीं भाई हमको मैन्युफैक्चर नहीं करना, सिर्फ ट्रेडिंग करनी है इंडिया के अंदर, तो इस पे भी चर्चा चल रही है। एंड दूसरी तरफ स्टारलिंक का भी झोल चल रहा है और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ लड़ाई तो अलग चली रही है। अगली अपडेट फिर से वी की तरफ से। हमने शायद 2 या 3 हफ्ते पहले सुना था कि वी कंपनी कह रही है कि भाई अगर हमको अभी हेल्प आउट नहीं की गई तो हम 2025-26 के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी। वहां पे उसके बाद हुई बोर्ड मीटिंग एंड बोर्ड ने ये अप्रूव करा कि 20,000 करोड़ रुपए फ्रेश रेज करेगी कंपनी एंड अभी के लिए तो चलने देंगे। जब इनके बोर्ड में ये चीज अप्रूव हो गई तो बैंक्स के पास गए कि भैया पैसा चाहिए, थोड़ा सा लोन वोन दीजिए। तो इस बात पे कल एक रिपोर्ट निकल के आई कि बैंक्स तो भैया पीछे हाथ खींच रहे हैं कि भैया हमको कोई फ्रेश लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं है। जिस हिसाब से आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस चल रही है, AGR ड्यूज के झमेले चल रहे हैं, तो पब्लिक सेक्टर वाली बैंक कोई भी हाथ नहीं डालना चाहती, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में तो SBI ऑलरेडी इनका बैकअप बना ही हुआ है। सिर्फ पब्लिक सेक्टर नहीं, NDTV प्रॉफिट ने ये रिपोर्ट किया कि भाई प्राइवेट लेंडर्स भी हाथ खींच रहे हैं, उनको भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कंपनी को ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लोन्स दोबारा से दिए जाएं। तो कुल मिला के बात ही आ जाती है कि अगर गवर्नमेंट वी के AGR ड्यूज का जो सुप्रीम कोर्ट का सीन चल रहा था उसको अगर थोड़ा सा रिलीफ देती है, थोड़ा सा उसको टाइमलाइन शिफ्ट
करती है तो ऐसा हो सकता है कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें हेल्प आउट करें वी को। अदरवाइज कोई सीन यहाँ पे नहीं दिखता हुआ चल रहा जो वी को इस गड्ढे से बचा पाए। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है मेड्यूलेंस की तरफ से। बेसिकली मेड्यूलेंस एक इमरजेंसी एम्बुलेंस प्रोवाइडर है। उन्होंने गुड़गांव के एक हॉस्पिटल है आर्टेमाइज हॉस्पिटल, उसके साथ में कोलैब करके यहाँ पे 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस लॉन्च कर दी है। एंड जैसे मैंने बताया इसके अंदर 5G इनेबल्ड है, AI डाला हुआ है, तो इमरजेंसी केयर को और ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश की जा रही है। जो केसेस हैं वो बताए जा रहे हैं हार्ट अटैक्स के, स्ट्रोक्स के, ट्रॉमास के, तो 5G AI पावर्ड डायग्नोस्टिक्स हैं, उन सबको यूज करके रियल टाइम टेलीमेडिसिन दी जाएगी। एंड बेसिकली जो एम्बुलेंस में करंट रियल टाइम सीन होगा ना कि पेशेंट का क्या हार्ट रेट चल रहा है, क्या ऑक्सीजन सैचुरेशन है, क्या बीपी चल रहा है, वो रियल टाइम में हॉस्पिटल में जो बैठे हुए डॉक्टर हैं उनके पास रियल टाइम में डेटा जाता जाएगा। एंड वहां से वो इजीली कम्युनिकेट करके अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहां पे वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हेल्प आउट कर पाएंगे। सो टर्न्स आउट कि फाइनली 5G का कुछ यूज केस एक्चुअल ऑन रोड देखने को मिल जाएगा लिटरली। एंड आपका क्या टेक है इसके ऊपर? 5G कितना आगे चल रहा है, नहीं चल रहा? क्या वाकई आपको अनलिमिटेड 5G मिल रहा है आपके एयरटेल या जियो के रिचार्जेस पे? कमेंट करके बताना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।